बच्चों, आज हम वीरः सर्वदमनः नाटक पढ़ेंगे। यह महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। इसकी मूल कथा महाभारत के शकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण नगर लौटने पर शकुंतला को भूल जाते हैं। बाद में दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी हुई एक अंगूठी जो नदी में गिर गई थी, एक मछुआरे के द्वारा वापस लाने पर अपनी अंगूठी को देखकर दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाता है। कण्व के आश्रम में वह शकुंतला को ढूंढते हैं, लेकिन शकुंतला अपने पिता के यहाँ नहीं होती है। वह अपने पुत्र सर्वदमन के साथ में महर्षि मरीचि के आश्रम में रहती है। देवासुर संग्राम से विजय प्राप्त कर मार्ग में दुष्यंत उसी आश्रम में आते हैं। वहां पर उन्हें कैसे पुत्र सर्वदमन और फिर शकुंतला मिलते हैं, इस पाठ में हम यही नाटक पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। पाठ के अनुवाद के बीच में मैं आपको व्याकरण के कठिन प्रश्नों के उत्तर और अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। दुष्यंत निमित्तम सूचयित्वा, किसी निमित्त की, किसी लक्षण की, शुभ शकुन की सूचना करते हुए बोलता है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो इसकी बाहें फड़क रही हैं। मनोरथाय नाशम से किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। हे बाहु, तुम व्यर्थ ही किम स्पंद से, क्यों स्पंदित हो रही हो, क्यों फड़क रही हो। मनोरथाय नाशन से, मुझे किसी मनोरथ के पूर्ण होने की आशा नहीं है, न आशन से। पूर्वावधीरितम श्रेयो, पूर्व में त्यागा गया जो श्रेय है, कल्याण है, वह दुखाय परिवर्तते, दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। पूर्व में शकुंतला का परित्याग किया था और अब उसको दुख हो रहा है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, माँ खलु चापलम करो, अरे चंचलता मत करो। कथगत एव आत्मनः प्रकृतिम, अरे तुम जहाँ भी जाते हो वहीं अपने स्वभाव को दिखाने लगते हो। आत्मनः प्रकृतिम, अपने स्वभाव को। दुष्यंत कर्णम दत्वा, कान देकर सुन रहा है। अभूमिर इयम अविनयस्य, अरे यह तो अविनय की जगह ही नहीं है, अभूमि स्थान नहीं है, क्योंकि यह आश्रम है। को नुखलवेश निषिध्यते, यह किसको रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम, शब्द के अनुसार आश्चर्य से देखता है। अये को नुखलवयम अनुबध्यमानस तपस्विनिभ्याम आबाल सत्वो बालः, अरे यह कौन है जो तपस्वियों के द्वारा अनुबध्यमान, रोका जाने वाला। अबाल सत्वो, जो बालक की वृत्ति वाला नहीं है, मतलब असाधारण बालक है। अर्धपीतस्तनं मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितम सिंहशेषुम बलात्कारेण कर्षति। माता का आधा दूध पिया हुआ आमर्द क्लिष्ट केसरम, रगड़ने के कारण, खींचने के कारण अस्त व्यस्त हुए बालों वाला यह जो सिंह शिशु है, यह सिंह शिशु प्रक्रीडितम, खेलने के लिए, बलात्कारेण कर्षति, जबरन खींच रहा है। बालः, बालक बोलता है। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये, हे सिंह जृंभस्व, जमाई लो, मुंह खोलो। दंतास्ते गणयिष्ये, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, उसके साथ में 2 तपस्विनियां हैं, उसमें से पहली बोलती है, अविनीत, अरे उद्दंड। किम नो अपत्य निर्वेशानि सत्वानि विप्र करोषि, अरे तुम हमारे अपत्य सत्वानी, इस बालक को विप्र करोषि, क्यों परेशान कर रहे हो। हंत वर्धतते संद्रंभ, अरे तुम्हारा जो संद्रंभ है, उधम है, वह तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम धेयोसी, तुम्हारा ऋषियों ने जो सर्वदमन है यह नाम ठीक ही रखा है। दुष्यंत अपने मन में सोच रहा है, किम न खलु बाले अस्मिन औरस इव पुत्रे स्नेहति में मनः, अस्मिन बाले, इस बालक में, औरस इव पुत्रे, सगे पुत्र के समान, किम नु खलु में मनः स्नेहति, मेरा मन क्यों स्नेह कर रहा है। नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति, अनअपत्यता, संतानहीनता ही शायद मुझे इसके प्रेम को बढ़ा रही है। यह जो मैं वात्सल्य कर रहा हूँ शायद संतानहीनता के कारण कर रहा हूँ। द्वितीया, दूसरी बोल रही है, एषा खलु केसरणी
त्वाम लंघयिष्यति यदि अस्याः पुत्रकम न मुंचसी। यद्यस्याः इसका संधि विच्छेद है। यदि अस्याः ई को यह हो गया है। यह केसरणी यह शेरनी तुम्हारे ऊपर लंघयिष्यति आक्रमण करेगी। यद्यस्याः पुत्रकम न मुंचसी यदि इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। यदि अस्याः ई को यह हो गया है। बालः बालक सस्मितम मुस्कुराते हुए बोलता है अहो बलीह खलु भीतोस्मि। अरे मैं तो बहुत अधिक डर गया हूँ। इति अधरम दर्शयति ऐसे कहके और दिखाता है चिढ़ाता है। प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच बेटा इस छोटे सिंह के बच्चे को छोड़ो। अपरम ते किरणनकम दास्यामी मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालः बालक बोलता है कुत्र देहि तत् कहाँ है दो फिर मुझे। इति हस्तम प्रसारयति ऐसा कहके हाथ फैलाता है। द्वितीया सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम इसको केवल बोलने मात्र से रोकना संभव नहीं है। गच्छ त्वम तुम जाओ। मदीजे उटजे मृत्तिका मयूरः तिष्ठति मेरे उटज में झोपड़ी में मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तम अस्य उपहार उसको यह ला करके उपहार दे दो। बालः बालक अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि तो फिर मैं तब तक इसी से खेलता हूँ। इति तापसीम विलोक्य हसति ऐसा कहके तापसी को देख करके हंसता है। वह तापसी बोलती है भवतु न माम अयम गणयति ठीक है यह तो मुझे कुछ गिनता ही नहीं है कुछ समझता ही नहीं है। राजानम अवलोक्य राजा को देख करके बोलती है भद्रमुख मोचयानेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम। हे भद्रमुख मोचय अनेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम अनेन बाध्यमानम इस बालक के द्वारा बाध्यमान किया गया जबरदस्ती परेशान किया गया मृगेंद्रम सिंह बाल सिंह के बाल को मोचय छुड़वाइए। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। मोचय अनेन मोचयानेन। दुष्यंतः दुष्यंत बोलता है आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति। आत्मगतम राजा अपने मन में सोचता है आकार के सदृश इसकी जो चेष्टाएं हैं इस बालक की यह कह रही हैं। ये ऋषि का लड़का नहीं ऐसा अपने मन में वो सोच रहा है। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवं काम निवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यायमंकात् कृतिना प्ररूढः। अनेन इस कस्यापि कुलांकुरेण किसी भी वंश के अंकुर के समान यह जो बालक है किसी जिस भी वंश का है यह इसके स्पृष्टस्य गात्रेषु इसके गात्रों को स्पृष्टस्य स्पर्श करने पर सुखम मम एवं मुझे बहुत ही अधिक सुख हो रहा है। काम निवृत्तिम चेतसी तस्य कुर्याद उनके चेतसी हृदय में कौन सी शांति होती होगी कितना आनंद होता होगा। यस्यायमंकात् कृतिनः प्ररूढ़ः जिसके अंक में जिसकी गोद में यह कृतिनः प्ररूढ़ः उत्पन्न हुआ है। यह यस्यायमंगात होना चाहिए। यस्यायमंगात् कृतिनः प्ररूढ़ः जिसके अंग से यह उत्पन्न हुआ है। बालम उपलालयन बालक को प्यार करते हुए प्रकाशम जोर से बोलता है। दुष्यंतः दुष्यंत बोलता है अथ को अस्य विपदेशः इस बालक का विपदेश वंश इसका वंश क्या है। तापसी बोल रही है पुरुवंश यह पुरुवंश का है। दुष्यंत आत्मगतम अपने मन में सोच रहा है कथम एक अन्वयो मम हम दोनों का एक ही अन्वय कैसे है एक ही वंश कैसे है। यहाँ पर वंश के दो पर्यायवाची हैं व्यपदेश अन्वय और वंश तीनों पर्यायवाची हैं। प्रविश्य जो दूसरी तापसी मोर को लेने के लिए गई थी वह वापस आ गई है वह प्रवेश कर रही है। तापसी बोल रही है बेटा सर्वदमन वत्स सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व। यहाँ पर शकुंत लावण्य चिड़िया के लावण्य को प्रेक्षस्व देखो और शकुंतला वण्यम प्रेक्षस्व यहाँ शकुंतला को देखो ऐसा भी हो सकता है। सुंदर उदाहरण है श्लेष अलंकार का। बालः कुत्र वामम अम्बाब बालक है वह भी शकुंतला इसको समझ रहा है बोलने को तो बोल रहा है मेरी माँ कहाँ है मेरी अम्बा कहाँ है। दुष्यंत दुष्यंत अपने मन में सोच रहा है किम वा शकुंतले इति अस्य मातुराख्या क्या शकुंतला ही इसकी माँ का नाम है। बालः
रोचते में एषः मयूरः, मुझे यह मयूर बहुत अच्छा लगता है। बालक को क्या अच्छा लगता है? मयूर। इति क्रीडनकम आदत्ते, ऐसा कह करके वह खिलौना ले लेता है। जिन छात्रों के पास पुस्तक नहीं है वो शब्दार्थ देख लें। पुस्तक के नीचे के नाशन से, न आशन से, संभावना नहीं करता हूँ। स्पंद से, फड़कती हो, वृथा, बेकार। पूर्वावधीरितम, पूर्वम अवधीरितम, पहले से त्यागा हुआ। आत्मना, स्वयं की। प्रकृतिम, प्रकृतिन प्रत्यय है, स्वभाव को। निषिध्यते, निषिद्ध कर्मवाच्य है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रोका जाता है। अनुबध्यमान, रोका जाता हुआ। अबाल सत्वो बाल, बालस्य सत्वम इति सत्वम यस्य स बाल सत्व, न बाल सत्व इति अबाल सत्व, जिसका प्रताप बच्चों जैसा नहीं है, बड़ों के जैसा है। महान शूरवीर बाल, न बाल सत्व। इसमें नए समास है, महान शूरवीर। जृंभस्व, जम्हाई लो। अपत्य निर्विशेषाणी, अपत्य ही निर्विशेषाणी, संतान के जैसे। विप्रकरोषी, कष्ट दे रहे हो। संरंभ, हठ, क्रोध, उधम, जिद्दीपन, इसको सभी को संरंभ बोलते हैं। कृत नामधेयोसी, जिसका नामकरण किया गया है। और रस, आत्मीय, सगा। सिंहति, स्नेह करता है। अनपत्यता, अविद्यमानम अपत्यम यस्य सह अनपत्यः तस्य भावः। बहुब्रीहि, निसंतानता। वत्सलयति, वत्सलम करोति, नाम धातु, लट लकार पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन, स्नेह से युक्त बनाता है। क्रीडनकम, खिलौना। वाचा मात्रेण, कहने मात्र से। विरमयितुम, रोकने के लिए। उपहर, दे दो। आकार सदृशम, आकारेण सदृशम, आकार के समान, तृतीया तत्पुरुष समास है। चेष्टितम एव अस्य, इसकी चेष्टा ही। आत्मगतम, मन ही मन। निर्वृत्तिम, आनंद। कृतिनः, कृत, णिनि प्रत्यय, षष्ठी एक वचन, बनाने वाले। प्ररूढ़, प्ररुहक्त, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्पन्न हुआ है। व्यपदेशः, वंशः, वंश। इसी का पर्यायवाची अन्वयः भी है। एक अन्वयः, एक एव अन्वयः यस्य सः, बहुब्रीहि समास है, एक ही वंश का। शकुंतला वण्यम, शकुंतला वण्यम, शकुंतस्य लावण्यम है, षष्ठी तत्पुरुष, पक्षी की सुंदरता। शकुंतस्य लावण्यम, लेकिन यहाँ पर शकुंतलावण्यम बालक ने समझा, उसको लगा शकुंतला बोल रहे हैं, उसकी माँ को बोल रहे हैं। कस्य कवेः, कस्मात् पुस्तकात् गृहीतो अयम पाठः, किस कवि की, कस्मात् पुस्तकात्, किस पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। महाकवेः कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतल ग्रंथात्, अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तकात् गृहीतो अयम पाठः। बालः कीदृशं सिंह शिशुं कर्षति स्म, किस प्रकार का सिंह शिशु था, श्लोक में है पहले वाले। बालः अर्धपीतस्तनं मातुः आमर्दक्लिष्टकेसरं सिंह शिशुं कर्षति स्म। तापसी बालाय क्रीडार्थम किम दत्तवती, तापसी ने बालक को खेलने के लिए क्या दिया था। तापसी बालाय क्रीडार्थम मृत्तिका मयूरम दत्तवती। अगला प्रश्न है, क्रीडा परस्य बालस्य मातुः किम नामधेयम्, खेलने में जो लगा हुआ था बालक, उसकी माँ का क्या नाम था। क्रीडा परस्य बालस्य मातुः शकुंतला इति नामधेयम्, शकुंतला नाम था। बालाय किम रोचते, बालाय मयूरः रोचते। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानां पूर्तिः करणीया। अपत्य निर्विशेषाणि विप्रकरोषि, यहाँ सत्वानी होगा, हमारे पाठ में से ही हम ढूंढ करके इसमें लिखेंगे। पुत्रे स्नेहति में मनः, यद्यस्याः पुत्रं न मुञ्चसि।
यद्यस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि। अगला है अपरं क्रीडनकं ते दास्यामि। चेष्टितमेवास्य कथयति। आकार सदृशम होगा यहाँ पर, आकार सदृशम चेष्टितम एवास्य कथयति। निम्नांकितेषु संधि विच्छेदो विधेयः। निम्न में संधि का विच्छेद करना है। गत एव आत्मनः, इसमें संधि होगी गतः एव आत्मनः, विसर्ग संधि है, और एव आत्मनः में दीर्घ स्वर संधि है। औरस इव, औरसः इव, विसर्ग संधि। दंतास्ते, दंताः ते, इसमें भी विसर्ग संधि है। यद्यस्याः, इसका विच्छेद होगा यदि अस्याः, ई को य हो गया है, यण स्वर संधि। शकुंतलेत्यस्य, शकुंतला इति अस्य, आ के बाद में ई आया है तो ए हो गया है, गुण संधि है। इति अस्य में ई को य हो गया है, यण स्वर संधि है। खलवयम, खलु अयम, ऊ को व हो गया है, ई उ री के बाद में असमान स्वर आता है तो ई को य, उ को व, री को र और ऋ को ल हो जाता है, यण संधि है। बालेस्मिन, बाले अस्मिन, पूर्व रूप संधि है। भीतोस्मि, भीतो अस्मि, इसमें भी पूर्व रूप संधि है। भीतः अस्मि होगा तो विसर्ग संधि होगी। कस्यापि, कस्य अपि, दीर्घ स्वर संधि है। एकान्वयः, एक अन्वयः, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। एवास्य, एव अस्य, दीर्घ स्वर संधि। तम अस्य उपहर, तम अस्य में हलंत म है, उसके बाद में स्वर आता है तो स्वर उसी में जुड़ जाता है। तमस्य में व्यंजन संधि है। अस्य उपहर में अ के बाद में उ आया है तो अ के बाद में जब उ आता है ओ हो जाता है, गुण संधि है। मैवम, माँ एवं, वृद्धि स्वर संधि है। इत्यधरम, इति अधरम, ई को य हो गया है, इको यणचि से यण संधि है। ममाम्बा, मम अम्बा, दीर्घ स्वर संधि है। अनेनैव, अनेन एव, वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखत। विग्रह करके समास का नाम लिखना है। पूर्वावधीरितम, इसका विग्रह होगा पूर्वम अवधीरितम, कर्मधारय समास है। अभूमिः, न भूमिः, नए तत्पुरुष समास है। अविनयस्य, न विनयस्य, इसमें भी नए तत्पुरुष समास है। शब्दानुसारेण, शब्दस्य अनुसारेण, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सविस्मयम, विस्मयेन सहितम, अव्ययी भाव समास है। अबालसत्वः, न बालसत्वः, बालक के समान सत्व जिसका नहीं है, नए तत्पुरुष समास है। सिंह शिशुम, सिंहस्य शिशुम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनपत्यता, अविद्यमानम अपत्यम यस्य सः अनपत्यः, तस्य भावः अनपत्यता, जिसका अपत्य नहीं है उसका भाव। इसमें बहुब्रीहि समास है। सस्मितम, स्मितेन सहितम, अव्ययी भाव समास। मृत्तिका मयूरः, मृत्तिकायाः मयूरः, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। बालमृगेन्द्रम, बालः च असौ मृगेन्द्रः, तम बालमृगेन्द्रम, कर्मधारय समास है। एकान्वयः, एकः एव अन्वयः, यस्य सः, एक ही अन्वय का है जो वंश का है वह, बहुब्रीहि समास है। आकार सदृशम, आकारेण सदृशम, तृतीया तत्पुरुष समास है। बालस्पर्शम, बालस्य स्पर्शम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। निम्नलिखित पदों का
संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। सविस्मयम्, बालः सविस्मयम् पश्यति, बालक विस्मय के साथ देख रहा है। कर्षति मतलब खींचना, बालः बालमृगेन्द्रम् कर्षति या सर्वदमनः बालमृगेन्द्रम् कर्षति, सर्वदमन बालमृगेन्द्र को खींच रहा है। स्नेह्यति, माता पुत्राय स्नेह्यति, अस्मिन् बाले औरसपुत्र इव स्नेह्यति मे मनः। केसरिणी, केसरिणी त्वां लंघयिष्यति, उटजे, उटज मतलब झोपड़ी, उटजे मुनिः वसति, व्यपदेशः वंशः, दुष्यन्तस्य व्यपदेशः पुरुवंशः आसीत्। प्रेक्षस्व, वत्स शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व, ममाम्बा कुत्र वा ममाम्बा, या फिर मम अम्बा ममाम्बा कुत्र अस्ति। प्रश्न 6 अगला है, प्रकृति प्रत्यय परिचयो देय। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है और उनका नाम लिखना है। सूचयित्वा, सूच कत्वा प्रत्यय, प्रक्रीडितुम प्रक्रीडितुमुन, अवलोक्य अवलुक ल्यप प्रत्यय, अनुबध्यमानम अनुपसर्ग है, अनुबध और शानच प्रत्यय। निष्क्रांता निष्क्रम और क्त प्रत्यय। उपलभ्य उपलभ ल्यप प्रत्यय, उपलालयन उपलाल शत्रु प्रत्यय। स्वमातृभाषया स्वप्रसंगम व्याख्यायताम, इसमें आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में इसका संदर्भ प्रसंग सहित श्लोक की व्याख्या लिखेंगे। जो पैसेज है इसकी व्याख्या लिखेंगे। मनोरथाय नाशंसे से दुखाय परिवर्तते तक, इसमें संदर्भ में आएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 के वीरः सर्वदमनः पाठ से लिया गया है। यह पाठ महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से संकलित है। इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि जब देवासुर संग्राम से दुष्यंत आश्रम में गए तो वहां पर उनकी भुजाएं फड़कने लगी। वह सोचने लगे कि मैं अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति की आशा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम हे भुजा क्यों व्यर्थ में फड़क रही हो। जो कल्याण मैंने अपमानित कर दिया है, जिस कल्याण को तिरस्कृत कर दिया है, वह तो दुख रूप में ही परिणत होता है। दूसरा है अर्धपीत स्तनम वाला श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, लिखेंगे। जब बालक सर्वदमन शेर के सिंह के बच्चे को पकड़ लेता है तो उसका वर्णन किया गया है। माता का आधा दूध पिया हुआ और रगड़ने से तितर बितर हुए बालों वाला जो सिंह है, उसके बच्चे को सर्वदमन क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए हाथ से जबरन खींच रहा है। किम न खलु बाले अस्मिन, इसमें सर्वदमन को देख करके राजा दुष्यंत के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है और रस पुत्र के समान वह बालक लग रहा है। तो वो बोल रहा है, मेरा हृदय इस बालक पर स्वयं से उत्पन्न हुए पुत्र की तरह क्यों स्नेह कर रहा है। अवश्य ही संतान का अभाव मेरे लिए ऐसा प्रेम करवा रहा है। अगला है अनेन कस्यापि कुलांकुरेण वाला श्लोक। इसका मातृभाषा में अर्थ लिखना है, जो मैंने समझा दिया था। योग्यता विस्तार है। इसमें अंक किसे कहते हैं? अंक इति रूढ़ शब्दों भावैः रसैश्च रोहयत्यर्थान नाना विधान युक्तो यस्मात् तस्मात् भवेद अंकः। अनेक विधानों के साथ एक रूढ़ किया गया अंक शब्द है जो अनेक भावों और रसों का वहन करता है, उसी को अंक कहा जाता है।
अंक मतलब प्रथम अंक, द्वितीय अंक नाटक में होते हैं, तो वैसे अंक मतलब एक भाग, एक हिस्सा। यत्रार्थस्य समाप्ति यत्र च बीजस्य भवति संहारः, जहाँ पर अर्थ की समाप्ति होती है और बीज का भी संहार होता है, मतलब समाप्ति होती है। किंचिद अवलग्न बिंदु सो अंकः इति सदा अवगंतव्यः, जहाँ पर कोई अवलग्नक बिंदु होता है उसी को अंक जानना चाहिए। संस्कृत नाटकेषु पंच प्रभृति 10 पर्यंतम अंकाः भवन्ति, संस्कृत नाटकों में 5 से लेकर के 10 तक अंक होते हैं। एकस्मिन् अंके प्रायशः कथायाः भागः पूर्णताम् एति, एक ही अंक में प्रायः कथा का एक भाग पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अंकस्य समाप्तौ रंगमंचतः सर्वाणि पात्राणि निर्गच्छन्ति, अंक की समाप्ति में रंगमंच से सभी पात्र निकल जाते हैं। अब बता रहे हैं नेपथ्य क्या होता है। कुशीलव कुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते, यत्राभिनेतार नाटकानुरूपं वेशं धारयन्ति तत् स्थानं नेपथ्यम इति कथ्यते, वह स्थान जो अभिनेताओं नाटक के जो पात्र हैं उनका जो घर है उसमें पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। मतलब स्टेज के पीछे का जो पर्दे के पीछे का भाग है वह नेपथ्य कहलाता है। जहाँ पर अभिनेता नाटक के अनुरूप वेश धारण करते हैं वह स्थान नेपथ्य कहलाता है। वहां पर पीछे तैयार आदि होते हैं। आत्मगतम अपने मन में, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तद इह आत्मगतम मतम, जो वस्तु किसी अन्य को सुनाई नहीं देती है लेकिन श्रोताओं को सुनाई दे रही है उसको आत्मगतम कहते हैं। यदा कश्चिद अभिनेता स्वं प्रति मनसि संवादं करोति अपरान् जनान् प्रति स्ववक्तव्यं श्रावयितुं न वाञ्छति तदा संवादो अयं स्वगतम आत्मगतम इति वोच्यते। जब कोई अभिनेता अपने मन में कोई बात करता है लेकिन अपनी बात दूसरों को नहीं सुनाना चाहता है, वह अपने मन में ही बात करता है, उसको स्वगत या आत्मगत कहा जाता है। तो सभी इसको कॉपी में लिख लीजिए। अगले वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट शिक्षाओं को दंत है, इसका अर्थ और व्याख्या बताऊंगी और पूरे प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।